पढ़ेंगे पाठ 10 भय का भूत। ये एक कहानी है। आप सभी जानते हैं बच्चों, कहीं ना कहीं आप लोगों को भी भूत नाम का एक डर हमेशा आपके मन में लगा रहता है। आपको लगता है कि भूत होते हैं, है ना। कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कहीं अंधेरे में नहीं जाते कि वहां तो भूत है ना। अकेले रहने में उन्हें डर लगता है कि नहीं भूत आ जाएगा। खासकर छोटे बच्चे, है ना। बड़े बच्चों में तो बहुत कम ऐसे भाव रहते हैं कि भूत वूत होते हैं। तो बच्चों, भूत वगैरह कुछ नहीं होता। भूत केवल हमारे मन का एक डर होता है। जैसे एक चीज का हमें एक, कहते हैं ना, एक चित्र बन जाता है। हम जो टीवी वगैरह में देखते हैं कि भूत ऐसे होते हैं वैसे होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। वो एक कल्पना होती है जो कि सजीव होकर के हमारे मस्तिष्क में, हमारे दिलो दिमाग में बैठ जाती है कि भूत होते हैं। तो इस पाठ में हम आज पढ़ेंगे कि किस प्रकार एक बच्चे को जो था वो भूत का बहुत डर था, क्योंकि उसकी दादी के द्वारा उसे कहानियां सुनाई गई थी भूतों के बारे में। तो गांव में कोई भूत है, इस तरह की पूरी कहानी थी। बच्चा बहुत डरता था। लेकिन जब उसके पिता को यह पता लगा कि इसके मन में जो है भूत का डर बैठा हुआ है, तो उस भूत के डर को निकालने के लिए उन्होंने कुछ ऐसा किया कि बच्चे के दिल से जो है वो डर हमेशा के लिए निकल गया। प्रस्तावना। मोहन भूत के नाम से कांपने लगता था, मगर प्रताप ने उसके मन से भूत का भय उखाड़ फेंका और उसे एक निडर बालक बना दिया। परिकल्पना। यदि मोहन के मन से भूत का भय नहीं निकलता, उसका परिणाम क्या होता। अब यह है कि उस बच्चे के मन से उसके पिता ने डर निकाल दिया। अगर मोहन के मन से वो डर नहीं निकलता तो क्या होता। तो ये होता कि अगर उसके मन से डर नहीं निकलता तो वो पहले तो जीवन भर बड़ा होता जब तक वो डर लगा रहता, और उसके मन में एक ऐसी छाप पड़ जाती, उसे लगता कि वहां भूत है तो कहीं दूसरी जगह भी भूत होगा। वो उस भूत के कहते हैं ना, भूत की कल्पना में ही रहता, और जो काम अगर करने वाला होता तो वो भी नहीं होता उससे। किस डर से, केवल भूत आ जाएगा या उस जगह भूत है। कभी ऐसी परिस्थिति पड़ जाती कि उसे जहां भूत बताया गया था उस जगह जाना होता तो वो कभी नहीं जाता वहां पे। उद्देश्य। भूत अथवा काल्पनिक बातों को न मानने हेतु प्रेरित करना। इस पूरी कहानी का उद्देश्य है कि भूत वगैरह जैसी होते हैं ना, भूत पिशाच चुड़ैल, ये इन सब जो चीजों को न मानने के लिए प्रेरित करना कि ऐसा कुछ नहीं होता है, ये हमारी कल्पना मात्र है। तो आइए शुरू करते हैं आज का पाठ। गांव के बाहर एक कुआं था। उस कुएं पर जामुन का एक बड़ा पेड़ था, खड़ा था। गांव वालों का विश्वास था कि उस कुएं पर भूत का बसेरा है। बसेरा मतलब वो सोचते थे कि वहां भूत रहते हैं, इसलिए शाम ढलने के बाद कोई भी उस कुएं की ओर नहीं जाता था। मोहन की दादी उसे अक्सर समझाती थी, अक्सर मतलब प्रायः, कि शाम होने के बाद उस कुएं की तरफ कभी मत जाना, वहां भूत रहता है। भूत पिशाच, है ना। मोहन अपनी दादी से पूछता कि आपको कैसे पता कि उस कुएं पर भूत रहता है। तब उसकी दादी उसे यह किस्सा सुनाती है। किस्सा मतलब एक कहानी सुनाती है। कई साल पहले गांव में रतिया नाम का एक लुहार रहता था। वह था तो बड़ा साहसी और हिम्मत वाला, पर उस भूत के आगे उसका क्या बस चलता। आखिर भूत तो भूत होता है, आदमी से कहीं ज्यादा ताकतवर और आदमी का दुश्मन। वह भला आदमी को जान से मारे बिना कहाँ छोड़ता है। एक दिन रतिया लुहार शाम को अपने दोस्तों के साथ बैठा था। रतिया लुहार, लुहार कौन होते हैं बच्चों, जो लोहे की चीजें बनाने का काम करते हैं। सभी दोस्त कुएं वाले भूत के बारे में बातें कर रहे थे। रतिया लुहार निडर, निडर होता है जो डरता नहीं है, और साहसी था। उसने सबके सामने कह दिया वह भूत वूत से नहीं डरता। वह रात को अकेला उस कुएं पर जाने की हिम्मत रखता है। फिर क्या था, सब दोस्त एक साथ बोल उठे, तो लगाओ शर्त। रतिया लुहार ने कहा, मैं शर्त लगाने के लिए तैयार हूँ। उसके दोस्त बोले, रतिया तू उस कुएं पर जा और उस पर खड़े जामुन के पेड़ से 10 पत्ते तोड़ ला। हम तुम्हें एक पत्ते के लिए 1,000 रुपए देंगे। अगर तुम
पत्ते लाने में सफल रहे तो पूरे 10,000 रुपए कमा लोगे। अपने दोस्तों से शर्त लगाकर रतिया अपने पैरों से चलकर कुएं पर पहुंच तो गया, परंतु वापस नहीं लौटा। सुबह गांव वालों को उसकी लाश मिली। लाश यानी कि उसका मरा हुआ शरीर, मृत शरीर। बेचारे को भूत ने मार डाला। इस किस्से को बार बार सुनकर मोहन के डर मन में डर बैठ गया था। इसी कारण वह कभी भूलकर भी शाम होने पर कुएं की ओर नहीं जाता था। मोहन के पिता प्रताप एक सैनिक थे। एक बार वह सेना से छुट्टी लेकर अपने गांव में आया हुआ था। एक शाम को उसने मोहन को बुलाया और कहा, बेटा मोहन, जरा कुएं के पास वाले अपने चाचा के घर जाओ और उनसे थोड़े मूली के बीज ले आओ। मुझे कल ही खेत में मूली के बीज बोने हैं। यह सुनते ही मोहन डर से कांपने लगा। प्रताप ने उससे डर का कारण पूछा तो उसने कुएं के भूत वाला सारा किस्सा उन्हें सुना दिया। प्रताप समझ गया कि बच्चे के मन में भूत का डर बैठ गया है। एक सैनिक भला डर को अपने परिवार में कैसे पनाह दे सकता था। पनाह मतलब आश्रय। उसने मन ही मन मोहन के दिल में बैठे डर को दूर करने का निश्चय किया। अब उसके पिता को ये पता लग गया था कि किस तरह से, क्यों वो डर रहा है इतना। तो उन्होंने सोच लिया कि वो उसका डर हटा के रहेंगे। रात के लगभग 12 बजे का समय था। प्रताप ने मोहन को जगाया और बोला, बेटा मोहन, आओ मेरे साथ बाहर घूमने चलो। प्रताप के इस प्रकार के व्यवहार पर परिवार के सभी सदस्य हैरत में पड़ गए। प्रताप के पिता और उसकी माँ ने कहा, बेटा यह भी कोई घूमने का वक्त है? वक्त यानी समय। भला आधी रात को कहाँ जाओगे? मोहन बच्चा है, उसे सोने क्यों नहीं देते? प्रताप की पत्नी ने पूछा, आखिर रात को कहाँ घूमने जाओगे? प्रताप ने दृढ़ता से कहा, गांव के बाहर वाले कुएं पर। यह सुनते ही सबके दिल बैठने लगे। गांव के कुएं पर, वो भी आधी रात को? मोहन की दादी ने कहा, क्या तुम रतिया लुहार के बारे में नहीं जानते, जिसे भूत ने मार डाला था? जानता हूँ, पर मैं भूतों को नहीं मानता। उसके मरने का कोई और कारण रहा होगा, प्रताप ने दृढ़ता से जवाब दिया। तो वो क्या था, प्रताप ने जब बताया कि वो वहां जा रहा है तो सारे लोग डर गए। उसके माता पिता सब लोग उसे रोकने की कोशिश करने लगे। सबके समझाने पर भी प्रताप न माना तो मोहन डरते डरते अपने पिता के साथ चल दिया। पिता के हाथ में टॉर्च थी। दोनों गली से बाहर आए और कुएं की ओर चल पड़े। कुछ ही देर में वे कुएं पर जा पहुंचे। प्रताप ने इधर उधर टॉर्च का प्रकाश फेंका और मोहन से बोला, बताओ कहाँ है भूत? बेटा कोई भूत वूत नहीं होता, केवल मन का भ्रम और डर होता है। भय ही भूत बन जाता है। कि भय, जो हमारा डर होता है ना, भय का होता है डर, कि डर ही भूत बन जाता है। इंसान डर के मारे जो चित्र बनाता है ना अपनी कल्पना में, तो वही उसे भूत दिखाई देता है। एकाएक यानी कि अचानक कुएं से कबूतरों के फड़फड़ाने और पानी में कुछ गिरने की आवाजें आई। मोहन डरकर बोला, पापा भूत कुएं के भीतर है। अब क्या हुआ, कुएं के देखा होगा आपने, कुएं के अंदर जो है कबूतर बैठे रहते हैं खाली हिस्से में। तो वो फड़फड़ाए और पानी में कुछ गिरने की आवाज आई तो मोहन ने अपने पापा से कहा कि भूत है। प्रताप ने कुएं में टॉर्च का प्रकाश करके दिखाया। वहां कुछ नहीं था, बस कबूतर थे जो जोर जोर से फड़फड़ाकर उड़ रहे थे। उन्हें देखकर मोहन ने चैन की सांस ली। उसके मन का भय कुछ कम हुआ। अब पिता और पुत्र कुछ देर के लिए कुएं पर ही बैठ गए। पिता ने पुत्र को समझाया, बेटा व्यक्ति को अपने मन में किसी भी प्रकार का भय नहीं बैठाना चाहिए। भय ही भूत होता है। वह रतिया लुहार भूत से नहीं बल्कि भय से मरा था। देखो हमने भय को नहीं माना। क्या हम मरे? क्या हमें कोई भूत दिखाई दिया? नहीं दिखा ना।
दिखता भी कैसे? भूत हो तो दिखे, उसे तो मनुष्य अपने भय और अपनी कल्पना से बनाता है। क्या तुम अब भी भूत और उसके भय को मानते हो? उसके पापा ने उसे सारी बात कही कि रतिया लुहार जो था उसको किसी भूत ने नहीं मारा था, उसके डर ने मार दिया था। उसको भी यही लगा कि इसमें भूत है, तो वो डर के मारे ही, कहते हैं ना, हृदय गति रुक जाती है डर के मारे, तो वो उसके साथ में हुआ होगा और वो मर गया। उसके पिता ने कहा कि भूत हमें तो नहीं दिखा, भूत होता तो दिखता। तो भूत वगैरह कुछ नहीं होता है, केवल हमारा भ्रम होता है। मोहन ने निडर होकर उत्तर दिया, नहीं पापा, भय का भूत होता है। मैं किसी भूत से नहीं डरता और ना ही कभी डरूंगा। शाबाश मेरा बहादुर बेटा। उसके बाद पिता और पुत्र दोनों हंसने लगे। उस दिन के बाद अंधेरा होने पर मोहन कभी भी आने जाने से नहीं डरा। वह निडर सैनिक और मेहनती किसान का सच्चा बेटा बन गया। ठीक है बच्चों, इस कहानी में हमने देख लिया कि भूत वगैरह कुछ नहीं होता। हमने ये जाना कि कुछ नहीं होता भूत, केवल हमारा भ्रम होता है, और भ्रम से जो है डर पैदा होता है, भय ही भूत बन जाता है। तो अब जो है हम इसके शब्दार्थ देखते हैं। शब्दार्थ: अक्सर, प्रायः, किस्सा, कहानी, निडर, साहसी, पनाह, आशय, एकाएक, अचानक, भूत, प्रेत या पिशाच, लुहार, लोहे का सामान बनाने वाला, लाश, मृत शरीर, वक्त, समय। ठीक है बच्चों, शब्दार्थ हो गए हैं हमारे। अब हम इसके प्रश्न उत्तर देखते हैं। हाँ, किसने, किससे और क्यों कहा, लिखिए। पहला है, मुझे कल खेत में मूली के बीज बोने हैं। तो ये किसने कहा था? प्रताप ने कहा। किससे कहा? मोहन से कहा। क्यों कहा? क्योंकि उसे सुबह में खेती के लिए मूली के बीज बोने थे। तो प्रताप ने कहा मोहन से क्योंकि दूसरा है, बेटा यह भी कोई घूमने का वक्त है। किसने कहा? प्रताप के माता पिता ने। किससे कहा? प्रताप से कहा। क्यों कहा? क्योंकि वो इतनी रात को बाहर जाना चाहता था। तो पिता ने कहा प्रताप से क्योंकि अब तीसरा है, भय ही भूत बन जाता है। किसने कहा? प्रताप ने कहा। किससे कहा? मोहन से कहा। क्यों कहा? क्योंकि वो उसके मन से जो है भूत का डर हटाना चाहता था।
क्योंकि वह मोहन के मन से भूत का वह ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न है सही गलत वाक्य बताइए। पहला है कुएं पर बरगद का विशाल पेड़ खड़ा था। कुएं पर बरगद का पेड़ था, गलत। दूसरा है रतिया लोहार एक साहसी व्यक्ति था, सत्य, सही। ठीक है बच्चों। मोहन के पिता प्रताप एक सैनिक थे। मोहन के पिता एक सैनिक थे, सही। चौथा है प्रताप ने मोहन से गाजर के बीज लाने के लिए कहे, गलत। अब है हमारा अगला प्रश्न, सही विकल्प के सामने सही का चिन्ह लगाइए। पहला प्रश्न है कुएं पर कौन रहता था, भूत, राक्षस या बीमार वृद्ध। तो कौन रहता था कुएं पर, सब लोग क्या बोलते थे, कौन रहता है, भूत। दूसरा है रतिया लोहार कितने रुपए के लिए कुएं पर गया, 5,000 रुपए, 10,000 रुपए या 2,000 रुपए। तो दोस्तों से शर्त लगाई थी तो क्या था, कितने रुपए थे, 10,000 रुपए। तीसरा है प्रताप किसमें विश्वास नहीं रखता था, भूतों में, नैतिक मूल्यों में, साहस भरी बातों में। तो प्रताप को विश्वास नहीं था, किस पर विश्वास नहीं था, भूतों में। चौथा है कुएं में कौन से पक्षी फड़फड़ा कर उड़ रहे थे, कौवे, तोते या कबूतर। तो कुएं में कौन थे, कबूतर फड़फड़ा रहे थे। ठीक है बच्चों, यहाँ पे इस पाठ के प्रश्न उत्तर पूरे होते हैं। हमने इस कहानी से सीखा कि भूतों पर विश्वास नहीं करना है, भूत हमारी कल्पना मात्र में होते हैं और जो डर होता है वही भूत होता है। हम जो सोच लेते हैं ना, एक बार जैसा चित्र बैठा लेते हैं अपने, तो वही भूत होता है। ठीक है बच्चों, तो हमें डरना नहीं है, कोई भूत वगैरह नहीं होते हैं। भूतों की कहानियां सुन करके अपनी कल्पना में ये नहीं लाना कि भूत ऐसे होते हैं, क्योंकि जो हम सोचेंगे वही हमारे दिलो दिमाग में बैठ जाता है। ठीक है बच्चों, तो अब हम आपसे मिलेंगे अगले पाठ पर।